हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करना है मोबाइल से। बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कई बार मैंने यहाँ पे वोट करके देखा है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो ट्रेडिंग मोबाइल से किस तरह से करते हैं, कौन सा सही एप्लीकेशन है, उसमें फंड कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं, बट आप आराम से मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले प्रोसेस को यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम जीरो से नया अकाउंट बना करके कैसे उसमें फंड ऐड करना है और ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहां पे वीडियो में आगे बने रहिए। सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना इनवाइट लिंक मिल जाएगा CoinDCX का। अब आपको इसमें फायदा क्या है, जब आप हमारे इस वाले लिंक से आप देखोगे यहां पे CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज दोनों ही है। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं ट्रेडिंग क्रिप्टो में तो CoinDCX बहुत ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आप मोबाइल के लिए यहां से इस वाले लिंक पे ही क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिएगा। अब लिंक पे क्लिक करने का फायदा क्या है, सबसे पहले अगर मैं फायदे की बात करूं तो देखो, आप जब हमारे लिंक से यहां पे डाउनलोड करते हो ना, तो जो भी आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 100 रुपए का ब्रोकरेज है, तो 100 रुपए के ब्रोकरेज में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे लिंक से यहां पे जो है अकाउंट खुलाते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एग्जैक्टली आप वहां से जाकर के आप अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। अब आप देखोगे यहां पे हमारा जो CoinDCX है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब यहां पे जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा, जो पूरा प्रोसीजर है, क्या क्या करना होता है, कैसे हमारा अकाउंट खुलेगा, कैसे फंड ऐड होगा, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। इवन एक ट्रेड में यहां पे आपको ले करके भी बताऊंगा कि पूरा प्रोसीजर यहां पे किस तरह से काम करता है। तो आप देखोगे यहां पे हमारा CoinDCX जो है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपली मैं यहां पे ओपन पे इस पे क्लिक कर देता हूं और आप देखते जाओ कि किस तरह का यहां पे हमको इंटरफेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप यहां पे ओपन करोगे, सबसे पहले आपको यहां पे BTC वगैरह का एडवर्टाइज देखने को मिल जाएगा। नीचे में क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री है, जिसमें आप यहाँ पे फ्री में अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मतलब ऑलरेडी अकाउंट तो बना चुका हूँ और यहाँ पे मेरे मेल आईडी वगैरह कुछ दिखा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली चाहो तो आप अपने मेल से भी यहाँ पे अकाउंट जो है वो खोल सकते हो, या फिर आप नॉर्मली जो भी आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे अपना सिंपली नाम डालना है, जो नाम आपका पैन कार्ड पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पापा के नाम से एक अकाउंट वापस से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया। उसके बाद में आपको सिंपली अपना मेल आईडी डालना है। ठीक है, तो मैं अपना एक मेल आईडी यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे मैं अपना एक मेल आईडी जो है वो डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये मेरा मेल आईडी कंप्लीट। उसके बाद में एक पासवर्ड डालना है हमको सिंपली। ठीक है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। चलिए, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे जैसे ही हम इसको कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में हमको एक मेल जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है और मेल को कंफर्म करना होता है हमको। तो मेल पे ना जो भी आप मेल आईडी डालते हो उस पर आपको एक जो है कोड जो है वो देखने को मिलेगा, वेरिफिकेशन कोड हम जिसको बोलते हैं। तो वो कोड आपको सिंपली कलेक्ट कर लेना है और वो कोड को आपको सिंपली यहाँ पे जाकर के ना टाइप कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास भी कोड आ चुका है। मैं यहाँ पे कोड को जो है सिंपली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, 597949। ठीक है, ये हमारा वेरिफिकेशन कोड था। ये हमारा कोड यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में हमको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालना है। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल लेता हूँ। सिक्योरिटी पिन, जो भी पिन आपको ये ऐप खोलने के टाइम पे डालना है वो आप डाल सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डाल लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा सिक्योरिटी पिन भी हो गया कंप्लीट और हमारा लॉगिन जो है वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं इन सारी चीजों को एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ से चालू होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पैन डिटेल्स डालना है। ठीक है, एक बार इसको कट कर देता हूँ सिंपली। जैसे ही आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस, जहां पे अभी आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट आपका अकाउंट बना है। ठीक है, और यहां पे सारी चीजें हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट करो। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहां पे सबमिट केवाईसी लिखा हुआ है। ठीक है,
अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अभी तक आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही आप अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद फंड वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे पहले हम अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। तो सबमिट केवाईसी पे मैं क्लिक करता हूं, वेरीफाई पेन पे जाता हूं और यहाँ पे सिंपली हमको हमारा पेन आईडी जो है वो डाल देना है। तो एक सेकंड में यहाँ पे अपना पेन आईडी जो है वो पेन नंबर जो है वो इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना डिजी लॉकर के थ्रू अपना आधार वगैरह जो है वो वेरीफाई करना है। आधार वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई और आधार पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है, बस आपको सिंपली यहाँ पे आधार नंबर जो है वो डालना होता है। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ और उसके बाद में हम इसको कर लेंगे वेरीफाई। तो थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट वेट करना है। ये कैप्चा कंप्लीट, इसको मैंने किया सबमिट और इसके बाद में जो हमारा आधार नंबर है जिसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उसमें आपको सिंपली एक ओटीपी देखने के लिए मिलेगा। तो ये ओटीपी आपको लेकर के यहाँ पे डाल देना है, जो कि यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मैं ये ओटीपी यहाँ पे डाल करके कर लेता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो मांग रहा है कि आपका सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी पिन हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नंबर यहाँ पे कंप्लीट किया और ओटीपी यहाँ पे मुझे वापस से आ गया है, ठीक है। तो अगर आपका डिजी लॉकर है तो डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू हो जाएगा या फिर आपको एक बार और वापस से नंबर जो है वो डालना पड़ेगा। तो नंबर जैसे ही आप डालते हो यहाँ पे आपको ओटीपी आकर के ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हाइड किया। हाइड मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे ना मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती है जो कि मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो, इस वजह से मैंने ये सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हाइड किया। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। हमारा सब कुछ यहाँ पे जो चीजें हैं मतलब केवाईसी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको अलाउ CoinDCX टू टेक पिक्चर्स और रिकॉर्ड वीडियो, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइल यूजिंग ऐप कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली अपना फोटो वगैरह जो है कैप्चर सेल्फी का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको अपना सेल्फी लेकर के इसके अंदर में आपको डालना होता है और ये एकदम कॉमन सा प्रोसीजर है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करोगे आपका यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होकर के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवाईसी जो है वो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। हमारा केवाईसी हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे जस्ट दिखा रहा है आपको कंप्लीट प्रोफाइल इन्फो, ठीक है। तो प्रोफाइल इन्फो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्या क्या यहाँ पे डालना है देखो, बिजनेस यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 से 25 लाख की इनकम डाल लेता हूँ। क्या काम हमारा रहता है तो सिंपली हम यहाँ पे डाल लेते हैं कि हमारा किस तरह का काम है। तो ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है, ये मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक सेकेंड, बिजनेस मैंने डाला, उसके बाद में यहाँ पे 20 से 25 लाख की इनकम, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक और ये मैंने यहाँ पे कर दिया सबमिट। तो ये यहाँ पे हो गया सबमिट। अब उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा डिपॉजिट INR वाया बैंक ट्रांसफर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका नाम से जिस नाम से आपने अकाउंट खोला है उस नाम का आपको अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये आपको सिंपली प्रोसीड करना है। आप जैसे ही इसको प्रोसीड करते हो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। चलिए, तो जैसे ही आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ ऐड हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको सिंपली ऐप को ओपन करना है। ये हमारा ऐप यहाँ पे ओपन है और ऐप ओपन होने के बाद ये हमारा ऐड फंड वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आप सिंपली टैप करोगे ना तो ऐड फंड वाले ऑप्शन में आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब ऐड फंड में आप जैसे देख सकते हो ये अवेलेबल बैलेंस अभी 647 का दिखा रहा है। मुझे जितने भी फंड ऐड करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे 100 रुपये कर रहा हूँ, सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे आपको जाना है सिंपली और आप यहां से ना मतलब जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है, ध्यान रखिएगा वो बैंक अकाउंट से आप गूगल पे या फोन पे के थ्रू भी आप कंटिन्यू करके यहां पे अपना जो फंड है उसको ऐड कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला है वो फोन पे आपका लिंक होना चाहिए सेम नाम से जिस नाम से आपने CoinDCX में अकाउंट ओपन किया है। बस इतना सिंपल सा तरीका है। जब सब कुछ हो जाएगा तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करके अपना फंड भी जो है
वो ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास में यहाँ 647 रुपीज़ जो कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐड किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें से आपको ट्रेड कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ट्रेड करने के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ इन्वेस्ट दिख रहा है। इन्वेस्ट में कभी और मैं वीडियो बना दूंगा कि आप यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको एफएनओ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्लिक करना है मार्केट वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब मार्केट वाले ऑप्शन में जो भी मतलब यहाँ पे आपके पास में है, जो भी जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, सोलाना हो गया, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे स्पॉट पे जाओगे और ये आपका फ्यूचर्स हो गया, ठीक है। तो हमको नॉर्मली ट्रेड किस में करना होता है, फ्यूचर्स में, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर हम फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर्स वाले सेक्शन पे आप जैसे ही जाओगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे ये इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, ऐसे करके बहुत सारे आपको कॉइन्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ वो 3 ही रिकमेंड करता हूँ हमेशा, बाकी आप ट्रेड तो किसी में भी कर सकते हो। मैं आपको एक बार वापस से दिखाता हूँ, ये बैक हो गया था, ओके। तो आपको मैं जो मोस्टली रिकमेंड करता हूँ ना वो ये 3 चीज़ें हैं, जो कि इथेरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है, और एक्सआरपी को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये टॉप के हैं, ये टॉप ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप इसको वॉच लिस्ट में भी सेव करके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होता है, इस वजह से आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ये रहा बीटीसी, जो कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें ज़्यादातर लोग बोलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आप बिटकॉइन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये चार्ट जो है वो ओपन हो गया है, और इसमें ट्रेड कैसे करना है, एक ट्रेड ले करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये आपका कैंडल वगैरह का टाइम फ्रेम, इंडिकेटर वगैरह, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 15 मिनट का एक कर लेता हूँ सेलेक्ट। कुछ भी देख नहीं रहा हूँ मैं, जस्ट यहाँ पे सिंपली आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ऊपर में देखो ये दिखा रहा है आईएनआर फ्यूचर्स, मतलब आपको इंडियन रुपीस के अंदर में आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा आपको दिखा रहा है यूएसडीटी फ्यूचर्स, ठीक है। ये यूएसडीटी फ्यूचर्स पे मैंने क्लिक किया, यानी कि आप यूएसडीटी डॉलर में ट्रेड कर सकते हो। तो आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, मर्जी आपकी है। आप चाहो तो आईएनआर फ्यूचर्स या फिर यूएसडीटी फ्यूचर्स, दोनों में से किसी में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूएसडीटी फ्यूचर्स वैसे ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत सारे लोग चाहते हैं आईएनआर फ्यूचर्स में, तो मैं आईएनआर फ्यूचर्स के ऊपर में बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ये देख लोगे, ये आप चार्ट देख करके मार्केट का प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब उसके बाद में अब नीचे में आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे ये ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ आइसोलेटेड सेलेक्टेड है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आइसोलेटेड ही इसको रखना है। अब इसका डिटेल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आइसोलेटेड रखना आपके लिए बस सेफ रहता है, ये चीज़ को आप ध्यान रखो। उसके बाद में ये आपका हो गया लेवरेज, जो मैंने कई बार बोला है ना कि आप यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर सिर्फ 500 रुपए लगा करके 50,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो ये लेवरेज से डिसाइड होता है, ठीक है। ये लेवरेज अभी 1x पे है, मैं इसका आपको जो कमाल है वो अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ पे लॉन्ग है, ये यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है। जैसे लॉन्ग मतलब क्या होता है कि हमको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जैसे ये हम चार्ट देख रहे हैं ना, तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हमको लेना है लॉन्ग। और ये नीचे आ गया शॉर्ट, जैसे ही आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे यानी कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है जिस जगह पे अपने है अभी, जैसे यहाँ है तो यहाँ से नीचे जाएगा, ये हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट का ये यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप ये देखोगे मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस, ठीक है। तो अगर आपको जो भी मार्केट प्राइस पे खरीदना है तो मार्केट प्राइस होगा, लिमिट प्राइस मतलब आप अपना कोई लिमिट लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,12,000, ठीक है। 1,12,000 यहाँ पे चल रहा है, तो आप चाहो कि 1,10,000 में मेरे को खरीदना है, तो लिमिट पे आप सिंपली सेलेक्ट करोगे और उसके बाद में यहाँ पे आप 1,10,000 जो है वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में फिलहाल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ये साइज पे भी मैं बात करूंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो। और यहाँ पे आप देखो अवेलेबल जो दिखा रहा है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे अकाउंट में कितने थे, लगभग 600 कुछ रुपए मैंने ऐड किए हुए थे, तो ये अवेलेबल जो दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है, मतलब जो आपका ऐड हुआ है ना वो आपके यहाँ पे नॉर्मली जो आपका वॉलेट है उसमें है। तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे बस सेलेक्ट करना है
है और यहाँ पे फ्यूचर्स वाले वॉलेट में ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो भी अमाउंट आपको डालना है वो आप डाल करके फ्यूचर्स वाले यहाँ पे सेक्शन में आप जा करके ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब देखो जो जीरो था वो 647 पे आ चुका है। ठीक है, तो 647 पे ये आ गया। और इथेरियम पे आप देखो यहाँ पे मिनिमम सिर्फ 51 रुपए, ठीक है, सिर्फ 51 रुपए से आप यहाँ पे ट्रेड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, बीटीसी का आपका प्राइस भी पता होगा कि वो करोड़ों में है और वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बीटीसी में ट्रेड करने के लिए कम से कम 20,000 तो आपको रखना ही होगा अभी के वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पे आप अगर चाहो इथेरियम वगैरह में ट्रेड करना, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप इथेरियम में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेड जो है वो प्लेस करूँगा। मैं यहाँ पे कोई चार्ट वार्ट यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो प्लेस करूँगा और आपको हाँ यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो बताना था, जो कि हमारा है ये वाला, इसको बोलते हैं लेवरेज। अब लेवरेज देखो 50 पे है, तो इसको मैं जैसे ही 1 कर दूंगा ना, 1 पे जाकर के कंफर्म करता हूं, तो आप देखोगे मिनिमम यहाँ पे कितने रुपए आपको लगाने हैं, 2496 रुपए कम से कम आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 2496 95 वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 10x पे कर देता हूँ, ठीक है, 10x पे मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा लेवरेज वाला सेक्शन है। लेवरेज में 10x जैसे ही किया, इसको कंप्लीट करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 250 रुपए, कहाँ 2400 थे, कहाँ 250, यानी कि 10 गुना का यहाँ पे हमको फर्क जो है वो देखने को मिला। तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे, जैसे ही आपका लेवरेज जितना पे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो आप यहाँ पे 1000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 1000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, तो लेवरेज आपने यहाँ पे 10x रखा हुआ है ना, तो आपका ट्रेड वैल्यू जो है वो बनेगा 1 लाख रुपए का। ठीक है, मतलब कि 10 गुना हो जाएगा ये। वैसे जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे लेवरेज को, जैसे आप 50 पे कर दोगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो 50 पे, तो इसका वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे सिंपली ध्यान रखना है। तो मैं फिलहाल मैं आपको देखिए सजेस्ट भी यही करूँगा कि लेवरेज 10, 20, 25 या 30 मैक्स, उससे ज़्यादा लेवरेज स्टार्टिंग के टाइम पे आप यूज़ मत कीजिए। मैं इसको 20 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेवरेज हमारा 20 पे सेलेक्ट हो गया है और मैं सिंपली यहाँ पे एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ 500 रुपीज़ का। ठीक है, ये 500 का मैं यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान करूँगा और सिंपली मैं कुछ चार्ट वार्ट नहीं देख रहा हूँ, आप सामने देख सकते हो, और यहाँ पे मैं बाय पे जाकर के क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, तो हमारा यहाँ पे जो है ट्रेड जो है वो प्लेस हो चुका है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा है वो हमको दिखा रहा है। यहाँ पे एक्टिव पीएनएल में आप देखोगे 2 रुपये 3 रुपये का प्रॉफिट, जो कि फटाफट यहाँ पे चेंज जो है वो हो रहा है। ठीक है, अभी 3 रुपये का प्रॉफिट, अभी देखो वापस से 0 रुपये पे आ गए हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आपको ये परसेंटेज में दिखा रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। आपका जो वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू, आपने कितने क्या लिए हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अब आप यहाँ पे पोजीशन को क्लोज कर सकते हो, टेक प्रॉफिट, टारगेट वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। वो भी मैं आपको बताता हूँ। एडजस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देखोगे एडजस्ट वाले सेक्शन में आपका लेवरेज, प्राइस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, मैंने अभी कुछ भी यहाँ पे देखा नहीं है, जस्ट मैंने रैंडमली यहाँ पे ट्रेड जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है। आपका लिक्विडेशन प्राइस मतलब कहाँ पे जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका एसएल स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड स्टॉप लॉस और यहाँ पे टेक प्रॉफिट, ये भी आपको लगाने का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एंट्री प्राइस आपको दिखा रही है 44.74 पे हमने एंट्री की। ठीक है, यहाँ पे अभी प्राइस जो है वो 44.74 ही चल रहा है, 73 चल रहा है अभी, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस हमने बाय लिया हुआ था, तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। और ये हमारा ये मतलब एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 42.72 का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब आराम से हम यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अब टेक प्रॉफिट में मैं जाता हूँ सिंपली, और टेक प्रॉफिट में मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट जब है ना, जैसे 44.74 है ये, तो 44.74 की जगह मैं क्या चाहता हूँ कि ये 4500 जैसे ही कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करना चाहता हूँ। तो हमारा यहाँ पे पीएनएल क्या बनेगा, 54 रुपये का हमको प्रॉफिट, यानी 11% जो हमने अभी इन्वेस्ट किया उसका 11% हम यहाँ पे कमाने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम टारगेट वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। अब आप देखोगे, देखो मार्केट यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री लिया था ये वाला प्राइस, इससे यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो हमको डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा मोड़ा लॉस जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस का प्राइस है, क्योंकि अब आप देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है कितने पे, 44.72 पे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लगाऊँ स्टॉप लॉस की यहाँ पे 44.72 से 44.60 अगर आ जाए,
है, ठीक है, 44.60, यहाँ पे मैं 44.60 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आ जाता है तो ये हमारा यहाँ पे लॉस होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एस्टिमेटेड लॉस आपका इतना होगा, डन पे आप क्लिक करोगे, कंफर्म कर दोगे, तो ये आपका स्टॉप लॉस भी लग गया, ये आपका टारगेट भी लग चुका है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको सिंपली मॉडिफाई कर सकते हो। कहाँ पे जाकर के करना है? इस वाले जगह पे जाकर के करना है, ठीक है। इस वाले जगह पे जाकर के आप ये हर एक चीज को जो है वो कर सकते हो। टीपीयू देखो सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो और मोबाइल से बहुत इजीली आप ये सभी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्ट वगैरह का ऑप्शन है, एडजस्ट, इंक्रीज, यहाँ पे क्लोज, ये सब कुछ दिख रहा है। तो अब सिंपली देखो, ये ट्रेड को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, 4 रुपए का लॉस दिखा रहा है। मैंने कुछ भी यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था, कुछ भी मैंने देखा नहीं था कि भाई कहाँ जाना चाहता है मार्केट, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सब कुछ आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है। ये चार्ट है आपका, आप इसको बड़ा करके चाहो तो बड़ा करके देख सकते हो। इस तरह से आप देखो, बड़ा कर सकते हो चार्ट को, और जो भी आप यहाँ पे प्रेडिक्शन है, बहुत सारे मतलब तरीके होते हैं चार्ट को एनालिसिस करने के, तो सब कुछ के थ्रू आप यहाँ पे आराम से है मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रेडिक्शन के ऊपर भी वीडियोस में जल्दी ही लेकर के आऊँगा, ठीक है। और बहुत सारे मेरे ऑलरेडी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने कई सारी स्ट्रैटेजीज भी बताई हुई है कि किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, तो ठीक है। तो अभी हमारा ये 2-3 रुपए का यहाँ पे सिंपली लॉस चल रहा है, और कितना जल्दी ये यहाँ पे घूम रहा है वो देखो, 2 रुपये 4 रुपये इस तरह से अभी लॉस चल रहा है, 7-8 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और आप देखो अभी सिंपली अगर देखेंगे ना, तो आप देखोगे मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, वो हमको क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। कैसे क्लियरली पता चल रहा है? देखो, ये हाई बना हुआ था, जैसे ये लो मार्केट ब्रेक करेगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, मार्केट धड़ाम से नीचे की तरफ ही गिरेगा। बट स्टिल मैंने आपको बताने के लिए जस्ट यहाँ पे एक बाय करके दिखाया, क्योंकि हमारा इमोशन ये होता है कि हम मार्केट को ऊपर जाते हुए ही देखना चाहते हैं, बस इसलिए मैंने एक इमोशन के बेसिस पे ही एक कॉल की साइड लिया, ठीक है। वैसा एनालिसिस करने जाओ तो जैसे ही मतलब मार्केट इस जगह के पास आता है, ठीक है, इस जगह के पास जैसे ही ये वाला लेवल, ये जो लो दिख रहा है ना, इसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा, हम एक सिंपली यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पुट की साइड एंट्री, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, और इस जगह को यहाँ तक हमारा टारगेट जो है वो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। चलो अब मैं ये पोजीशन को काट देता हूँ, चलो हम अभी प्रॉफिट में ही है। ये यहाँ पे आप देखोगे क्लोज वाला पोजिशन दिख रहा है, तो मैं क्लोज पे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, कन्फर्म करूँगा, सिंपल हो गया, हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस था वो हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन यहाँ पे देखोगे आप, पूरा क्लियर है, पोजीशन वगैरह हमारा यहाँ पे क्लियर है, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। आपको जो भी यहाँ पे देखना है अपना पास्ट रिकॉर्ड, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हो। ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप जैसे ही टैप करोगे, आपका जो भी आपने ट्रेड किया, किस तरह का आपको प्रॉफिट हुआ, किस तरह का लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर में और भी कुछ अगर डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैंने मोबाइल व्यू पे ही इस तरह से वीडियो इसलिए बनाया ताकि मोबाइल से आप ट्रेडिंग करना क्रिप्टो के अंदर में इजीली सीख सकें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं CoinDCX के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप अपना अकाउंट जरूर ओपन कीजिएगा, जहां पे आपको 20% का ट्रेडिंग फी, जो भी आपका फी लगने वाला है, ब्रोकरेज लगने वाला है, उसमें 20% का आपको डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आप अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम का, जहां पे मैं अपडेट्स करते रहता हूं क्रिप्टो के रिगार्डिंग, तो वो ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी अगर डाउट आता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।